मतलब अभी सीआईडी की जांच चल रही है, तो हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर जमाल अहमद और डॉक्टर अनीमा हंसा ने अभी अपना जो त्यागपत्र है राज्यपाल को सौंप दिया और राज्यपाल ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। तो इसका ये मतलब निकल रहा है कि जेपीएससी में ज़रूर गड़बड़ी हुई है, तभी इन लोग डर से इस्तीफा दे रहे हैं अपना। लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियों में शामिल ये लोग थे तो कहीं ना कहीं शामिल कुछ ना कुछ गड़बड़ियों में शामिल थे। बिल्कुल गड़बड़ी में तो शामिल होंगे, तभी ना वो अपना इस्तीफा डर से दे रहे हैं, वरना कोई अधिकारी अपना इस्तीफा क्यों देगा। जब हमारे पूरे अध्यक्ष का जब उन्होंने इस्तीफा जब अपना दे दिया, तब अभी सीआईडी की जांच जैसे जैसे बढ़ते जा रही है, ये लोग भी डर से अपना इस्तीफा देते जा रहे हैं। सीआईडी की जांच चली है तो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हाँ जैसे अभी सीआईडी की जांच चल रही है, तो ये छोटे छोटे मछली निकल के आ रहे हैं। सीबीआई जांच होगी तो इनकी जो बड़ी मछली है वो निकल के आएगी, तो इसलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए। क्या है कि ये छोटे छोटे मछली हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। सीआईडी जांच होगी, ये लोग इस्तीफा देंगे, फिर बंद हो जाएगा सब कुछ। और सीबीआई जांच में जो बड़ा इन लोगों का जो मछली है वो पकड़ाएगा। तो इसलिए हमें तो सिस्टम के खिलाफ ना लड़ रहे हैं हम, तो हमें सिस्टम सुधारना है, इसलिए हमें सीबीआई जांच चाहिए ही चाहिए। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार ये 15वां दिन है हमारा प्रदर्शन का, और कुछ लोग अनशन में हैं, और आप देख रहे हो कि कैसे लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे देने मात्र से उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो सुनिश्चित नहीं होगी, क्योंकि जिस कार्यकाल में उन्होंने जो गलतियां की हैं, तो कुछ बच्चे जो ईमानदार छात्र थे वो बाहर रह गए, उनके साथ तो गलत हुआ, उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो उनके कार्यकाल में जो भी गलत काम हुआ है उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि संवैधानिक पदों पर ऐसे ईमानदार लोग आए जिनकी छवि पहले से अच्छी हो, और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनके कार्यकाल में जो भी गलतियां हुई है उसको उस समय कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भारत में, झारखंड में ही नहीं भारत में ये संदेश जाए कि इस तरह के पदों में अगर आपकी संलिप्तता पाई जाती है, जवाबदेहिता या पारदर्शिता की कमी होती है या भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, तो आपके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा देश आपके विरोध खड़ा रहेगा। सिस्टम में पूरे तरह से जो इस्तीफे हुए हैं, इसके बाद क्या लगता है? देखिए, अभी अब ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए अचानक से प्रदर्शन का जब इस तरह से रुख हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप देखिए, ये तो जांच का विषय है, जब जांच जैसे जैसे होगा, क्योंकि जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक हम बोल नहीं सकते कौन कौन लोग इसमें, और भी ऐसे लोग होंगे जो शामिल होंगे। धीरे धीरे पर्दाफाश होगा, हमें लगता है कि हमें न्याय मिल पाएगा। आंदोलन जारी है। जी, देखिए, क्योंकि जेपीएससी ने सिर्फ 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 2023 और बैकलॉग 2025 को रद्द किया है, लेकिन एसीएफ जो टीडीपीएल द्वारा ही 2025 में, जिसका मैंने खुद एग्जाम दिया था, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को कैंसिल नहीं किया है। जेएसएससी सीजीएल जिसमें अभय तिवारी की संलिप्तता पाई गई है, उसमें भी उन्होंने उस एग्जाम को कैंसिल नहीं किया है। तो इस तरह से देखिए, हमारे साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ है। न्याय भी अगर आप दे रहे हो तो आधा दे रहे हो, तो उससे कुछ होगा नहीं। न्याय भी देना है तो पूरी तरह से अब हम न्याय लेंगे, क्योंकि देखिए हम इसके हकदार हैं, क्योंकि कुछ ईमानदार छात्र हैं जो बाहर हो जाते हैं। तो ये सिर्फ झारखंड में नहीं, ये विश्व लेवल पे संदेश जाएगा कि देखिए ईमानदारी अभी भी है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही अंततः जीत होती है। ये बहुत सही तरीके से चल रही है, सरकार पे दबाव है। जेपीएससी से इस्तीफा ये एक स्टूडेंट का सत्यमेव जयते है, ये इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया, एक संदेश जाएगा। कल विधानसभा घेराव भी है, विधानसभा घेराव पर सरकार पर दबाव भी है। जेपीएससी का आज एक पेपर के माध्यम से आया कि हर एक सीट पे कमीशन था, इस पे 1 करोड़ रुपए का प्लस 20% का कमीशन था। तो ये दबाव सरकार पे साफ साफ दिख रहा है। सरकार ने आज वार्ता में भी डेलीगेट ने ये बात को रखा कि हम आपके मांगों को, जेपीएससी को रद्द कर रहे हैं, बैकलॉग को, दोनों बैकलॉग को रद्द कर रहे हैं, जेपीएससी रेगुलर को भी रद्द कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जेसीसी के जो मुद्दे हैं, जैसे जेसीसी सीजीएल है, टीजीटी है, और जेपीएससी का एसीएफ आरएफओ का मैटर जो है वो एकदम रद्द होना जरूरी है। और जब तक और भी रिफॉर्म हो जाएगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो जाएगा, रूट कोच पे बात नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं होगा, ट्रस्ट डिफिसिट का मैटर है, वो जब तक पूरे लोगों में एक विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक ये जवाबदेही सरकार की बनती है। और हर एक विद्यार्थी, युवाओं को, आंदोलनकारी को संतुष्ट करने का सरकार को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन धरना है वो कंटिन्यू चलते ही रहेगी। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, मैं पलामू से आया हूँ और मैंने जेपीएससी दिया है इस बार का। थैंक यू। आप लोगों का आंदोलन जारी है, इस बीच जेपीएससी से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं?
हम लोगों की उपलब्धि में एक उपलब्धि, पहला स्टेप अगर बोला जाए तो ये है आज का हम लोग का जो डेलीगेट्स गए, जो मीटिंग हुई, और उन लोगों के आने के जस्ट बाद वहाँ से आज 5 से 6 घंटा का आज वार्ता चला। वहाँ से आने के बाद तीन लोग जेपीएससी के 3 सदस्य ने इस्तीफा दिया है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि उन लोगों ने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र भेजा है। उन लोग संलिप्त थे या जो भी गड़बड़ी थी उन लोगों को कुछ लगा, इसलिए उन लोग इस्तीफा दिया। और आने वाले दिनों में हो सकता है कल परसों जेएसएससी के भी कुछ लोगों का इस्तीफा होने वाला है। आप देखते जाइएगा। लगता है कि आपका आंदोलन सही दिशा में चल रहा है? हम लोग का आंदोलन 100% सही दिशा में चल रहा है। आप लोग मीडिया बंधु कल आ रहे हैं, विधानसभा जो घेराव हो रहा है, आप लोग आइए वहाँ पे देखिए, बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। सरकार गलती जानती है, एक्सेप्ट नहीं कर रही हम लोगों के सामने, अपनी गलती मानती है। इसलिए आज 3 परीक्षाओं को जो है सो रद्द करने का बोला, सरकार की तरफ से बोला गया कि हम लोग 3 परीक्षाएं रद्द करते हैं। जेपीएससी 2025 2 बैकलॉग का एग्जाम था, वो रद्द करने का बात बोला, लेकिन हम लोग को बोले नहीं, अभय तिवारी के संबित तिवारी सारी परीक्षाएं को रद्द किया जाए। टीडीपीएल कंपनी द्वारा आयोजित की गई सारी परीक्षाएं को रद्द किया जाए। हम लोग का ये मांग है। हम लोग इस पे अभी भी अडिग हैं, इसलिए आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। लगता है कि सीबीआई जांच होगी तो और भी इस्तीफे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे सरकार को सबसे बड़ी डर यही है कि सीबीआई जांच होगी तो हो सकता है कि उसमें है ही कि सरकार में, सरकारी तंत्र में भी कुछ लोग मौजूद हो, तो उनको, उन लोगों को बचाने के लिए हो सकता है कि सरकार ये सीबीआई की जांच नहीं देना चाह रही है। लेकिन लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में सरकार सीबीआई जांच दे देगी। हम लोग को सरकार से उम्मीद है, हेमंत सरकार से उम्मीद है, इसीलिए हम लोग आज आंदोलन अभी तक कर रहे हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।